नमस्कार, मैं नेहा तिवारी। कहते हैं अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। और इस बात का साक्षात उदाहरण देते हैं हमें सौरिमन पटेल, जिन्होंने यूपीएससी में 281वीं रैंक हासिल की है। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको सौरिमन जी। Thanks a lot. सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस जर्नी में जब कल आपका रिजल्ट आया तो क्या रिएक्शन था, कितनी उम्मीद थी खुद से आपको? Uh, so I was expecting either a very good rank or not a particularly good one, but I got somewhere in the between. So yeah, I felt a little happy. So yeah, it felt like a significant amount of stress was gone. That's it. आपने बताया फोर्थ अटेम्प्ट था, तो काफ़ी लंबी जर्नी आपने तय की है। इस दौरान कभी आप डीमोरलाइज भी हुए होंगे, क्या कुछ खास रहा इस जर्नी में? एक चीज़ जो मैंने सीखी है कि डीमोरलाइजेशन और फेलियर प्रोसेस का पार्ट होता है, एंड इफ़ यू learn from your failure, eventually you improve and you end up succeeding. And I think that is a very important part. It is easier said than done, but at the end of the day, this is what it is. And और आखिर में जिन लोगों का भी नहीं हो रहा है उन्हें भी सीखना चाहिए। कई बार काफ़ी हार्ड इवैल्यूएशंस होते हैं, लेकिन आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं और आपको इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है, और अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो इवेंचुअली यू विल सक्सीड। आपने बताया आपका मीडियम इंग्लिश था, कितना मैटर करता है किसी भी यूपीएससी एस्पेरेंट के लिए इंग्लिश या हिंदी मीडियम? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि मैटर करना चाहिए, लेकिन जब आप स्टार्ट करते हैं तो व्हेन आई स्टार्टेड, जो हिंदी में कंटेंट था वो काफ़ी कम था। तब से 4 साल हो चुके हैं और इस टाइम ज़्यादातर कोचिंग ऑनलाइन है, और मैंने ये भी देखा है कि जो भी कंटेंट अवेलेबल था पहले केवल इंग्लिश में था, वो हिंदी में भी है। सो आई थिंक ग्रेजुअली हिंदी मीडियम के लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी, एंड दैट्स इट। इतनी मतलब इसकी तैयारी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। 4 साल की जर्नी आपने तय की है। इस दौरान जब आप डीमोरलाइज़ हुए तो किस तरह से आपने खुद को मोटिवेटेड रखा? I think it would be wrong to say that I kept myself motivated. There were periods of demoralization, but after a period of time, I realized what mistakes were, and then uh, the hope of improvement kept me going. And in all, during all this, my friends and family, they were with me, and that played a very important role in my journey. इस जर्नी में फैमिली का सपोर्ट अगर मैं जानना चाहूँ किस तरह रहा? Uh, uh, मेरे पापा और मम्मी ने कभी भी मेरे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डाला कि इस बार क्लियर करना है, अच्छी रैंक लानी है, इस तरीके का। एंड काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। सो आई थिंक इन दिस वे आई वाज वेरी लकी दैट आई गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम फैमिली। इस जर्नी में आपकी वीकनेस क्या रही कि जिस चीज़ से आपको लगा कि अगर मैंने ये चीज़ आगे बढ़ के और ज़्यादा मेहनत नहीं की इसमें तो शायद रिजल्ट कुछ और हो सकता है? आई थिंक माई स्ट्रैटेजी फॉर मेंस was not particularly prudent. I was not evaluating the direction I was going in, and that that was my biggest weakness. Once I started evaluating, once I started judging my progress, then I could see things that I was doing wrong, and that helped me. इस जर्नी में आपने पढ़ाई को कितना समय दिया, किस तरह से समय का मैनेजमेंट आपने किया था? On the best day, it was 10 hours. On the usually it was 8 to 10 hours, but routinely there were days where I could not study anything. So this year I started taking Saturday off, and that energized me quite a lot. So whatever time I lost on Saturday, that ensured that I could get 8 to 10 hours on rest of the days. जो अभी एस्पेरेंट जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से उन्हें अपनी इस तैयारी में आप हेल्प कर सकते हैं? See, it is very important that you have a good plan. It is very important that you always assess the direction you are going in,
and it is also very important that you are objective and you do not let your feelings or emotions take over your preparation or your planning. And if I think an aspirant keeps this thing in mind, it will be very helpful for me or her. आगे क्या क्या लक्ष्य है, आगे किस तरह से आप काम करने वाले हैं? uh, I think, see, this service I think will come up with a lot of challenges, and I'm hoping that whatever challenges come before me, I will rise up to the occasion and do the things in the most constructive manner. We have seen a lot of examples. I think the one recent example that has motivated me quite a lot is the case of Mr. Armstrong Pame from Northeast. He constructed 100-kilometer road by. So when I'm in the service, I face challenges. I would look for the most constructive way out that is best for everybody. That is what I'm hoping for. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए.